नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्च करने वाले हैं वो चर्च सिर्फ हमारी आपकी नहीं, ये पूरे देश की है। ये चर्च है देश के आधे आबादी की। ये चर्च है इस देश के विकास की, इस देश की प्रगति की, इस देश की सामाजिक संरचना की और इस देश की न्यायपालिका की, न्याय प्रणाली की। आज एडीआर की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या है इस पे हम विस्तार से चर्च करेंगे, लेकिन इस चर्चा के पीछे का कारण क्या है और ये चर्चा क्यों होनी चाहिए, ये भी जानने की आवश्यकता है। एडीआर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है किस बारे में? आज में मुद्दा गर्म है, कोलकाता रेप कांड को लेकर के, और उसके बाद लगातार देश में हो रहे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध को लेकर के। हमारे देश में जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है, जिनके हाथ में इस देश का कमान है, क्या वो महिलाओं के प्रति जागरूक है? वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील है? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि एडीआर ने एक रिपोर्ट जो पब्लिश किया है उसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। क्या है ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के कोलकाता के बाद असम में हुई दरन 14 साल की बच्ची के साथ हुआ गैंगरेप। नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर ने संयुक्त रूप से 300 पन्ने का रिपोर्ट जारी करके बताया है कि हमारे देश के 151 सांसदों और विधायकों पे महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। इसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ बदसलूकी, दुष्कर्म एवं नाबालिग बच्चियों से जबरन देह व्यापार कराने के भी मामले दर्ज हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे देश के सांसद में बैठे माननीय, हमारे राज्य के विधानसभा में बैठे माननीय, हमारे देश की महिलाओं के प्रति वह रवैया नहीं अपनाएंगे जो वो आम जीवन में करते हैं? क्या हमारी देश की महिलाएं सुरक्षित है? ये आज पूरे मीडिया में यही खबरें चल रही है। रेप क्यों होते हैं, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या हमारी मानसिकता उस दौर से गुजर रही है? ये सवाल लाजमी है, ये भी पूछना चाहिए से पार्टियां वैसे लोगों को टिकट क्यों देती हैं, चुनाव क्यों लड़ने दिया जाता है, ये भी सवाल है। और एक बात ये भी निकल के आता है कि इन पे जो मामले दर्ज हैं, जो विधायकों पे मामले दर्ज हैं, जो सांसदों पे मामले दर्ज हैं, वह किसी कारण द्वेष से भी करवाए जाते हैं। तो क्या इसका निपटारा नहीं होना चाहिए? 151 सांसदों और विधायकों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो क्या अपराध है? और हमारी न्यायपालिका इतनी सुस्त है, इतनी लचीली है कि ये मामले 10 साल, 20 साल, 25 साल तक चलते रहते हैं और जब तक इसके फैसले आते हैं, सांसद जी संन्यास ले लिए होते हैं, विधायक जी घर पे बैठे होते हैं, उनके बेटा बेटी, परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे होते हैं। ये भी एक पूछने की बात है। अलग अलग पार्टियां हर समय दावा करती है कि हम महिलाओं के प्रति जागरूक हैं, हम महिलाओं के सशक्त करने में आगे रहते हैं। तो क्या उन पार्टियों को यह नजर नहीं आता है कि उनके सांसद, उनके विधायक, उनके सहयोगी पे कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं? लगभग 16 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के जिन पे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगभग 135 विधायक ऐसे हैं जिन पे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या वह संसद में बैठ के, क्या वह विधानसभा में बैठ के वह उचित फैसला ले सकते हैं? क्या उनको ये हक है कि वो ये फैसला ले पाए? यह जानने की आवश्यकता है। बंगाल में लगभग टीएमसी के 10 एमएलए पे आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जो महिलाओं के खिलाफ किया गया है। बीजेपी के लगभग 10 एमपी पे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के लगभग 44 विधायकों पे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। कांग्रेस के 2 एमपी पे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। कांग्रेस के 21 एमएलए पे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। टीडीपी के 17 एमएलए पे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। क्या यह महिलाओं के खिलाफ अपराध सांसदों विधायकों का नाम आना कहाँ तक उचित है? दिल्ली के आम आदमी पार्टी पे दिल्ली और पंजाब मिलाकर के 13 एमएलए पे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, अन्य के 20 एमएलए पे और 2 एमपी पे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। आरजेडी के 4 एमएलए और 1 एमपी के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। तो ये क्या हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है? 55 सांसदों और 3938 विधायकों में से 151 विधायकों के और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट की गई है। ये वो मामले हैं जिन पे एफआईआर हुआ है। न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिसमें पीड़ित थाने तक पहुंच नहीं पाती है। एक बात और है, पश्चिम बंगाल इस मामले में सबसे आगे है। वही पश्चिम बंगाल जिसको लेकर के आजकल खबरें का बाजार गर्म है। महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार को लेकर देश में आक्रोश है। उस पश्चिम बंगाल में 21 एमएलए और 4 एमपी के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। आंध्र प्रदेश इस मामले में दूसरे नंबर पे आता है, जहां पे 21 विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। उड़ीसा के 16 विधायकों और 1 सांसद के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। महाराष्ट्र में लगभग 12 विधायकों और 1 एमपी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 13 विधायकों के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह आंकड़ा बिहार में आते आते 9 हो जाती है। महाराष्ट्र में और यूपी में भी ये मामले बहुत आगे हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि हमारी देश की व्यवस्था किनके हाथों में है? इस रिपोर्ट के देखने के बाद क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में बैठे राजनेता, एमपी, विधायक महिलाओं के सुरक्षा के लिए सही कदम उठा सकते हैं? ये देखना बहुत ही कष्टदायक है कि हमारे देश के सांसद और विधानसभा में बैठे लोग इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं। जय हिंद।